99 मिनट 59 सेकंड्स में के बाद जो सेकंड आया ट्रेडमिल बंद पड़ गया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा फट लिया कि ये कहीं सेशन पूरा एंड तो ना करना पड़ेगा। तो कभी आपने 1000 किलो कैलोरीज ट्रेडमिल में बर्न करने का कोशिश किया है? कभी भी लाइक ऐसा हुआ है कि एट अ स्ट्रेच आप 1000 किलो कैलोरीज बर्न करने तक आप वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं वगैरह? लाइक मैं 108 किलोज का हूँ, मेरे लिए ये खुद में एक बहुत बड़ा टास्क था। मैं पहली बार कर रहा था एक्चुअली। ऐसे ही जब अभी मैं वेट लॉस के जर्नी में हूँ एंड कुछ 100-200 कैलोरीज मैं ज़्यादा खा लिया था अपने लाइक कैलोरी डेफिसिट से। तो आई जस्ट वांट टू फील कि देखते हैं कैसा लगता है, बिकॉज आई एम रेगुलर इन द जिम राइट नाउ। पिछले 2 महीने से जिम रेगुलर चल रहा है, डाइट एकदम ऑन चेक है, तो ये सब चीज़ मेंटेन कर रहा था। बट एक दिन पहले क्या हुआ था कि थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया था कैलोरीज में एंड जस्ट वीकली मैं सोचा कि चल 1000 किलो कैलोरीज बर्न करता है। बिकॉज इन माई माइंड आई न्यू कि 1000 किलो कैलोरीज मैं सेट करके जा रहा हूँ, अभी तक किया नहीं है, पता नहीं कैसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो नहीं भी तो वो ऐसा ना कि एम फॉर द मून एंड यू लैंड ऑन द स्टार्स, वैसा वाला सीन था। तो मैं सेट कर लिया चल 1000 किलो कैलोरीज बर्न करके देखता है। दिस प्लेलिस्ट जो कि मैं सुनता हूँ और वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक पंप अप करता है, ठीक है। 1000 किलो कैलोरीज में मैंने सेट किया था कि चल ठीक है इसको पार्ट बाय पार्ट, बिकॉज एट अ स्ट्रेच तो 100% मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। बिकॉज यू नो मतलब चलते चलते खुद रैशेज आ जाता है और इतना लंबा एट अ स्ट्रेच मैं सिर्फ दुर्गा पूजा वगैरह में चलाऊँ और मेरे को पता है कि कैसा हाल होता है, ठीक है। ये वाला चीज़ मैं डिसाइड करके गया था कि चलो ठीक है 3 से 4 बाइफिकेशन में करेंगे। तो मैं ट्रेडमिल पर जब चढ़ा मैं सोच लिया था कि 3 बाइफिकेशन में तो करेंगे, बिकॉज मेरे को आइडिया है कि 150 कैसा रहता है। तो आई थॉट कि चल ठीक है 333 करते हैं, 333 किया, ठीक है। अब क्योंकि 1000 का किया था 333 में कुछ लगा नहीं, 333 पे पॉज किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया, पानी वानी पिया। अब सोचा ना कि इसको 650 में नहीं करेंगे, अब इसको करेंगे सीधे 700 पे। ऑब्वियसली 333 में मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है। 333 से मैं जब 500 तक पहुंचा था, 500 तक एज एन बहुत ज़्यादा मैं दौड़ भी गया था, मतलब काइंड ऑफ 400 पहुंचा, 333 से 400 पहुंचा, 400 से 420 और उसके बाद मैं 80 किलो कैलोरीज दौड़ गया था। एंड एट 500 क्योंकि मैं दौड़ भी गया था तो मेरे को ऑब्वियसली चाहिए था, ठीक है, ब्रेक चाहिए था। तो मैं सोचा कि जो होगा मैं स्पीड कम करूंगा बट मैं 700 से पहले रुकूंगा नहीं। एंड बाई गॉड्स ग्रेस जो भी भगवान की वजह से काफ़ी था कि वो 700 तक मैं एकदम पेस पे था, मैं रहा। पर उसके बाद वो जब मैं ब्रेक लिया, माई लेग्स, थाइज, रैशेज, पसीना, सब चीज़, मतलब एक होता है आप 700 किलो कैलोरीज आप चल रहे हैं ऑन अ ट्रेडमिल। देखिए रास्ते में पता नहीं चलता है, हवा चलता रहता है, आप स्पीड मॉड्यूलेट करते रहते हैं, बट इन ट्रेडमिल इट्स अ कंसिस्टेंसी गेम, ठीक है। आप 6 पे चल रहे हैं, आपको पता है आप 6 पे चल रहे हैं, आपको एकदम रियल टाइम में समझ में आता है कि ये स्पीड में इतना देरी चलना कैसा लगता है, ठीक है। एंड व्हेन यू वॉक ऑन 6 और 6.6 आपको पता चल जाएगा यू डोंट वॉक एट दैट नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वॉक पे आप 6 या 6.6 के स्पीड में नहीं चलते। मैं चल रहा था 6 के स्पीड में, बिकॉज दैट वाज माय एवरेज, दैट वुड हैव बीन माय एवरेज 6, ठीक है। कभी कभी लाइक जब मेरे को पानी पीने का लग रहा था तो मैं 5 पे या 5.5 पे लेके जा रहा था, बट ऑल इन ऑल मैं 6 पे ही कवर कर रहा था और बीच बीच में 9 पे दौड़ जा रहा था। 700 किलो कैलोरीज के बाद अब मेरे को 300 कैलोरीज दिख रहा है, ठीक है। 300 कैलोरीज बहुत कम था, दिमाग में फिगर वाइज बहुत कम लग रहा था, बट जो मेरा हालत हो चुका था उसके हिसाब से लाइक वो रैशेस के साथ, वो पेन के साथ चल पाना मेरे को थोड़ा सा मतलब टैक्सिंग लग रहा था। बट भले ही फिजिकली आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएं और आपसे ना हो पाए, बट आप 700 पहुंच के ये नहीं चाहेंगे कि आप 1000 मिस कर दें, ठीक है। तो मैं पानी वानी पिया, मैं पसीना वगैरह पोछा, थोड़ा बैठा, लाइक 2-3 मिनट बैठा और फिर मैं वापस आ गया। और मैं इस बार थोड़ा कम ब्रेक लिया था कंपेयर टू व्हाट आई टुक फ्रॉम 333 वाला में। 700 में थोड़ा कम ब्रेक लिया और वापस मैं ट्रेडमिल में था। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा पेन है, इतना आप लंबा जर्नी को अपने आँख के सामने रख के इतना पेन के साथ नहीं पहुंच सकते, बिकॉज द फैक्ट इज कि इवेंचुअली आप पहुंच जाइएगा, बट वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड आपका चेंज करना ही पड़ेगा, वो होना ही पड़ेगा इफ यू आर दैट एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो मैं समझ गया था कि इसको 300 के हिसाब से नहीं, इसको 100 के हिसाब से देखना है। तो मैं बैकवर्ड काउंटिंग चालू कर रहा था, मैं 300 से 200 के ऊपर फोकस कर रहा था पहले, मैं उससे आगे सोच ही नहीं रहा था। 300 से 200 पहुंचने तक का फोकस था, मैं बैठा 300 से 200 तक मैं जा रहा हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर दिया था, बिकॉज जनरली आप अपवर्ड काउंटिंग के बजाय अगर बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करें तो वो हेल्प करता है, साइकोलॉजिकली कुछ होगा पर शायद करता ही है, क्योंकि मेरे को तो कर रहा था। अब मैं 99 कर रहा हूँ, 99 फिर 80s में आया, नंबर 70s में आया, 60s में आया, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल रहा था, पेन वगैरह था, बट क्योंकि मैं छोटा टारगेट्स पे फोकस कर रहा था तो पेन वगैरह एक जगह था, बट मेरे को अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल रहा था, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, और वो काइंड ऑफ बैलेंस होते होते चल रहा था। फिर मैं कैसे कैसे 200 तक पहुंचा। 200 से 100 आने तक का जर्नी मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था, बिकॉज इसमें मैंने सबसे ज़्यादा अपने साथ नेगोशिएट किया है, क्योंकि मैं बोल रहा था कि देख भाई 1000 किलो कैलोरीज तो ऐसे ही बोल दिया था, डेली 150 किलो कैलोरीज बर्न करता है, अभी 800 तक पहुंच गया है, बड़ा नंबर है, रहने दे, किसी और दिन कर लेना। बट बोलने में, हिम्मत देने में, जो जगह से आपका आवाज़ निकल रहा है वो नहीं सुनना चाहता कि आपका कितना दर्द है, क्या है, वो सब साइड करके आपको आवाज़ दे रहा है। और एक साइड है जो मतलब काइंड ऑफ लॉजिकल चीज़ बता रहा है कि देखो तुम्हारा रैशेस हो चुका है, तुम्हारा लाइक चलना मुश्किल हो गया है, तुम्हारा पेन हो रहा है उंगलियों में, लाइक हर एक फिंगर टिप पैर का, लाइक एक्चुअली लग रहा था कि कब जूता से निकले, बिकॉज वो बार बार वो टिप पे टकरा टकरा के ऑलमोस्ट एकदम सूज गया था जैसा।
बिकॉज आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, क्योंकि पूजा वूजा में, पंडाल वगैरह में, जब फेस्टिवल्स वगैरह में 11 किलोमीटर चलते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं वगैरह सब चीज़, बट यहाँ पे आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं। एंड पूजा में मैं सुबह से शाम तक घूमता हूँ, तब जाके मेरा 11 किलोमीटर कंप्लीट होता है, ये मैं 2 घंटे में कर रहा हूँ, ठीक है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब मेरा पैर का ऑलमोस्ट हालत जवाब चुका है, पर जैसे तैसे मैं 100 किलो कैलोरीज तक पहुँचता हूँ। अब क्या होता है कि बीच में मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी वो वीडियो में पता चलेगा एक बार, लाइक टाइम 99 मिनट कंप्लीट होता है, 99 मिनट, और उसके बाद ट्रेडमिल एंड हो जाता है, ठीक है। और मेरा फट गया, बिकॉज मेरे को था कि मेरे को 1000 किलो कैलोरीज अपने ट्रेडमिल में देखना है, उतना मैं लेके चला था। बट 99 मिनट 59 सेकंड्स में के बाद जो सेकंड आया, ट्रेडमिल बंद पड़ गया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा फट गया कि ये कहीं सेशन पूरा एंड तो ना करना पड़ेगा। तो देखा कि शायद 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर तक मैं चल गया था, यहाँ पे कुछ कैलोरीज था 858 या कुछ होगा, और मैं एकदम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि यार एंड नहीं होना चाहिए। मैं स्टार्ट दबाया, भगवान की कृपा से वो चलने लगा, किलोमीटर का डेटा वही था, कैलोरीज का डेटा वही था, बट टाइम क्योंकि वो 100 मिनट्स कंप्लीट हो गया था, तो वो वापस से शुरू हो गया था। अब मैं 100 मिनट्स लग गया, 858 या कुछ वैसा कैलोरीज में मेरा था डेटा। मैं चलो फिर चल रहा हूँ, वो 40 किलो कैलोरीज 50 किलो कैलोरीज में जैसे तैसे उसको कंप्लीट किया। अब था 900 to 1000। अब ये ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे तो कोई ढक्कन नहीं होगा जो गिव अप करेगा, या फिर आप एकदम भी केपेबल नहीं है चलने के, फिजिकली हालात में ही नहीं है चलने के, तभी आप गिव अप करेंगे। वरना 900 तक पहुंचने के बाद 900 से 1000 आप चाहे जितना भी पेन में रहे, अगर आपके पास उस लाइफ में सिर्फ उतना ही चलने का हिम्मत बचा हुआ है ना उस दिन में, तो आप उतना चलेंगे, बट यू विल क्रैक दैट। कोई 100 किलो कैलोरीज में मतलब बंद नहीं करेगा जो 1000 तक। और ये मेरा पहला था, और मैं इतना तो हूँ अपने दिमाग में कि भाई 900 के बाद नहीं बंद करने वाला, तो मैं चल रहा हूँ, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, अब मेरे लिए उतना ही काफी है कि भाई 900 तक पहुंच गए हैं तो 1000 तो कंप्लीट करना है, बस वही आवाज आ रहा है और उसी को मैं डिक्टेट करने दे रहा हूँ। मैं पेन वेन सब इधर भेज चुका हूँ और मैं चले जा रहा हूँ, ठीक है। और शायद वो मेरा सबसे लंबा टाइम भी लगा होगा 100 किलो कैलोरीज कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे कंप्लीट करा था, बिकॉज उस समय था कि अब मेरे को कंप्लीट करना है। और मैं 997 किलो कैलोरीज से मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया, 998 पहुंचा, और फिर पहुंचा 999। और मेरे को डर था कि ये साला 99 में बंद हुआ है, ये 1000 मेरे को देखने नहीं देगा, क्योंकि इसका बस का बात हुआ नहीं 1000 किलो कैलोरीज दिखाना। और ठीक 999 के बाद पूरा जीरो कर दिया। तो वो बहुत अच्छा था कि मैं 1000 तक नहीं रुका, मैं 997 से ही रिकॉर्ड करा था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है। बिकॉज मैं आज तक 1000 किलो कैलोरीज नहीं चला, और मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं था कि, क्योंकि देखिए आप एक गोल सेट करते हैं ना, तो सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है कि आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। The greatness of achieving that goal is hidden in the journey that you have lived. It's not the destiny that is fruitful, it's the journey that you recall is fruitful. That makes that destiny fruitful. क्योंकि मैं केदारकंठा भी चढ़ रहा था, साला ऊपर है काफ़ी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैं पहाड़ चढ़ गया था उस समय। एंड वो पीक पे पहुंचने के बाद ना, मेरे को खुशी उस पीक पे पहुंचने से ज़्यादा वो जर्नी को देख के, मैं नीचे देख के ज़्यादा खुश हो गया कि मैं कहाँ से आ गया, ठीक है। और वो उस डेस्टिनी को उतना ज़्यादा फ्रूटफुल बना रहा था। सो मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं हम्बल्ड हो गया कि इतना छोटा सा चीज़ से भी इतना कुछ सीखा जा सकता है। अगर वैसा आप आँख खुला रखें तो आप छोटे से छोटे चीज़ से सीख सकते हैं। एंड मैं उससे सीखा 1000 किलो कैलोरीज चलने में, बिकॉज वो मेरे लिए बिल्कुल नया चीज़ था, मेरे को एकदम ही नहीं पता था कि क्या हाल होगा नहीं होगा। एंड नाउ आई नो कि 1000 किलो कैलोरीज 108 किलो का इंसान जब चलेगा तो कैसा उसको लगेगा। तो मैं 108 किलो हूँ और मैं 1000 किलो कैलोरीज चला, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को चलने के बाद। मैं चल नहीं पा रहा था पूरा दिन, बट अगेन वो कल ही का बात है। और मैं आज फिर उठ के मैं अपना चेस्ट डे रेगुलर मारने गया और मैं 150 कैलोरीज चला, और मेरे को लगा, और मैं जब चल रहा था तो मेरे को बार बार वही फ्लैश आ रहा था 1000 किलो कैलोरीज का। 150 वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक, जो कि मैं डेली 125 चल रहा था, अभी मैं 150 पे चल रहा हूँ। सो इफ यू आर समवन हु इज अबाउट 100 किलोज, जस्ट फॉर वंस ट्राई दिस। अगर आप कोई भी ऐसा गोल देख रहे हैं, अगर आप चल ले रहे हैं लाइक 200-300 कैलोरीज बहुत इजीली, प्लीज टेस्ट योर सेल्फ 1000 किलो कैलोरीज या 1200, और आप एक बार देखिए कि कैसा लगता है, किस तरीके का बात आता है दिमाग में, क्या बात करते हैं आप खुद से, कब गिव अप करने का मन करता है, कब शरीर आपका चैलेंज फेज में जा रहा है, कितना नेगोशिएट करते हैं आप। ये सब बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो कि होता है। एंड मतलब मेरे को तो बहुत मजा है ऑल इन ऑल। 1000 किलो कैलोरीज चलना, मैं ऑब्वियसली थोड़ा दिन लूंगा वापस से ये स्टंट पुल ऑफ करने में। और इससे एक और चीज़ हुआ कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करने लगा यार, क्यों 1000 किलो कैलोरीज मैं कैसे खा लेता था, और मेरे को पता भी नहीं चलता। हो सकता था कि मैं 1000 किलो कैलोरीज मैं सरप्लस में एक दिन में खा लेता था, ठीक है, और मेरे को पता नहीं चलता। तभी ऐसे आपका वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। वेट बढ़ना इज वेरी सिंपल, व्हेन यू आर ईटिंग अबव द रिक्वायर्ड किलो कैलोरीज एंड यू आर नॉट बर्निंग इनफ, वेट बढ़ जाएगा, एकदम शूट अप करेगा, और वो टाइम नहीं लगता है बढ़ने में। और मेरा वैसे बढ़ा, और जब मैं अभी जो मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ और जैसा खाना खा रहा हूँ, और इसको खाने के बाद लाइक मैं 1700 किलो कैलोरीज खा रहा हूँ डेली, इसको खाने के बाद जब मैं देखता हूँ कि मैं कैसे खाया हूँ, ये शरीर बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि मैं इतना मोटा क्यों हुआ, लाइक 100 के ऊपर क्यों गया, बिकॉज मेरा ईटिंग हैबिट्स वर ऑफ द चार्ट्स, ठीक है। वो मैं 1000 के मैं 2000 भी सरप्लस में खाया हुआ हूँ एक टाइम पे, वैसा था। और 7000 किलो कैलोरीज इक्वल टू 1 किलो ऑफ वेट, मैं आराम से, इसको तो बहुत फूक के गया होगा, फूक के मतलब आराम से मैं इतना खा लिया हूँ। एंड नाउ व्हेन आई वॉक 1000 किलो कैलोरीज, आई नो
कि क्या लगता है भाई 1000 किलो कैलोरीज बर्न करने में। एंड आसान नहीं है, तो उतना ही रिस्पेक्टफुली आप अपना खाना भी मिसयूज़ करें। लाइक आप जो, क्योंकि शरीर ठीक करने में ना बहुत मेहनत जाता है, बहुत मेहनत जाता है। और ये बात भी मेरे को पता चला, और ये मेरे को डे टू डे, लाइक मैं डेली जिम जा रहा था, इससे पता नहीं चल रहा था। व्हेन यू बर्न अ बिग चंक ऑफ अ कैलोरीज, एक बार में जब आप बर्न करने का डिसाइड करते हैं, इट एक्चुअली हम्बल्स यू कि भाई कितना मेहनत लगता है। आप यही मेहनत आप 7 दिन में करो, 10 दिन में करो, 3 दिन में करो, वो आ जाएगा। बट आपको एक ऑब्वियसली सस्टेनेबल रूटीन देखना है। ऑब्वियसली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 1000 किलो कैलोरीज बर्न करने के लिए डेली चलूँ, बिकॉज वो बिल्कुल भी शरीर के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अभी तो जो हालात है वो सही नहीं होगा, क्योंकि काम वाम भी रहता है, वो बचेगा नहीं फिर। बट हाँ, ये मेरे को आ गया है कि देखो भाई, बर्न करने में बहुत मेहनत जाता है, तो खाओ भी उसी, मतलब अगर इररिस्पॉन्सिबल हो भी रहे हो तो थोड़ा देख के, मतलब उतना ज़्यादा छूटने का भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर 100-200 किलो कैलोरीज कभी ज़्यादा खा भी ले रहा हूँ, तो मैं जिम में जाकर उसको बर्न कर ले रहा हूँ। और ये लंबा जर्नी है, मेरे को पता है वेट लॉस, तो मैं उसको पेशेंटली कर रहा हूँ, हेल्दी वे में कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, टाइम से काम भी करना है, और फिर जिम में जाता हूँ, तो वो अपने टाइम से होगा। बट काइंड ऑफ एक एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि हाँ भाई 1000 किलो कैलोरीज बर्न करने में इतना पड़ता है। तो खैर ये था जर्नी। मैं सोचा था कि इसको शॉर्ट में पब्लिश करूँगा, बट ये लॉन्ग फॉर्म एक बार तो मैं पब्लिश करूँगा, बिकॉज ये जर्नी मेरे को याद रखना है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ अभी, और आज से 6-7 महीना बाद क्या होगा शरीर, वो भी ट्रैक करेंगे, बट ये मेरे को याद रखने का है, तो ये मैं एक बार पब्लिश करूँगा। डेटाज वगैरह तो आपको दिख ही गया होगा, मैं बीच बीच में रिकॉर्ड कर ले रहा था वो चीज़। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आपको एक काइंड ऑफ बड़ी टाइप का चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, द फैट मैन जर्नी। मैं डेली इसमें शॉर्ट्स डालता हूँ अपने जिम का, और लाइक काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, टच वुड, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। लाइक वेट्स लिफ्ट करने में आसानी हो रहा है। मैं नी पुशअप्स ही मारता हूँ अभी, बट वो पहले 1 या 2 में ही मेरा एग्जॉस्ट हो जाता था, पर अभी 10-15 आसानी से खिंचा जा रहा है। सो ये छोटा छोटा प्रोग्रेस है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और उसी पे अपना आगे का जो भी इंप्रूवमेंट्स है उसको प्लान कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा है अभी, और ये बहुत पहले से चल रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, बट वो चलता है, वो मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा। पेशेंट, कंसिस्टेंसी एंड एट अ पेस, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर बोरिंग लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, और उन्हें ये देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा या कुछ भी लर्निंग मिलेगा मे बी, तो प्लीज़ शेयर करें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसे चैट सेशंस बहुत कम होता है इस चैनल पे, क्योंकि मैं भी अभी, मतलब वो फ्रीडम अभी तक मेरे दिमाग में ही नहीं बन पा रहा है कि मैं कब बैठ के मतलब रिकॉर्ड करूँ या फिर वैसा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनल ऐसे बात करते हुए का वीडियो ज़्यादा निकाला करूँ। उसमें क्या है कि ऑडियंस से कनेक्ट भी अच्छा बनता है, और लाइक फीडबैक भी उतना ही अच्छा आता है। ऐसे गाना वाना लगा के शॉर्ट्स निकाल रहे हैं चलता है, बट ऐसे काफ़ी अच्छा फील आता है। लाइक अगर आप एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इस पर ज़्यादा काम करूँगा। तो खैर ये था वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।